हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड टर्न्स। इस चैप्टर को हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एंड आई डोंट नो कि ये कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एंड डिटेल में कंप्लीट करते हुए मैं करा रही हूँ, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ना देखा हो, आपको सेम प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड टर्न्स। इसका मतलब क्या है कि आप इस पूरे चैप्टर में एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड कितना टर्न लेने पे, कितना घूमने पे, कितनी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मूव करने पे, कितना रोटेट करने पे, कितना घुमाने में कितना एंगल बनता है, वो चीज़ आप आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज़ मेड अ फुल टर्न। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ठीक है, ए बी सी डी। इनमें से एक बच्चा क्या कर रहा है, फुल टर्न ले रहा है। ठीक है, हु हैज दी मेड अ फुल टर्न एंड हु हैज मेड अ हाफ टर्न, हाउ डू यू नो, डिस्कस इन क्लास। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इनमें से किसने फुल टर्न लिया है, किसने हाफ टर्न लिया है। ठीक है, एंड आपको कैसे पता चला कि इसने फुल टर्न लिया है, इसने हाफ टर्न लिया है, वो भी हमें आज की क्लास में इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने क्या बोला, लेट अस प्ले स्टैचू कीप टर्निंग अराउंड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि आप लोग घूमते रहो और जैसे ही वो स्टैचू बोलेंगी सब अपने अपने पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सब बच्चे गोल 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 घूमने लगे एंड टीचर ने एकदम से उसको स्टैचू बोला, तो इन सब की अलग अलग पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब घूमते घूमते स्टैचू किसी भी टाइम बोल दिया तो सबका अलग अलग यहाँ पे पोजीशन आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, जो पूरा एकदम सीधा खड़ा है ना, जो एकदम सीधा खड़ा है उसका मतलब क्या हो गया, देखो घूम तो सब रहे थे, लेकिन जो अपनी पोजीशन पे एकदम स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है, इसका मतलब उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है ना, एक पूरा गोल घूम गया है। बाकी जैसे वो घूम के हाफ घूम के ऐसे हुआ, मतलब जिसका पीछे की साइड फेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हाफ टर्न ले लिया है ना। तो आप इसमें से इजीली बता सकते हो कि किसने फुल टर्न लिया, किसने हाफ टर्न लिया, है ना। इसने यहाँ पर हाफ टर्न लिया है एंड इसने यहाँ पर फुल टर्न लिया है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम सीधा अपनी फेस करके खड़ा है एंड इसका जो फेस है वो पीछे की साइड है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, तो मैंने एक राउंड लिया, ऐसे ऐसे राउंड घूमी मैं और वापस आ गई, तो आपको अभी भी मैं सीधी दिखाई दे रही हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक राउंड नहीं लिया, ऑब्वियसली लिया तो एक पूरा रोटेशन मैंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर हम हाफ टर्न की बात करते हैं तो ये तो हो गया फुल टर्न कि मैंने अपनी पोजीशन से घूम के अपनी ही पोजीशन पे आ गई। ठीक है, तो ये हो गया फुल टर्न। अगर मैं अपनी पोजीशन से आधा घूमती हूँ, हाफ घूमती हूँ, जैसे मैं यहाँ से घूमी और हाफ तक, मतलब यहाँ तक, इस तरीके से, तो ये मेरा हो गया हाफ टर्न, है ना। तो ऐसे ये इसका हाफ टर्न है एंड ये इसका फुल टर्न है। ठीक है, हमने बता दिया कि इसका हाफ टर्न है, किसका फुल टर्न है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब है यहाँ पर गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ टर्न्स देखने के लिए मिलता है, आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे आपके पास कार होगी या मोटरसाइकिल होगी या बाईसाइकिल होगी, ठीक है, या स्कूटर होगा, तो उसका जो व्हील होता है ना, वो क्या करता है, जब कार चलती है तो वो गोल गोल घूमता रहता है, मतलब वो एक टर्न कंप्लीट करता है ना। ऐसे वॉच में आपने देखा होगा, मिनट हैंड, आवर हैंड पूरा रोटेट होती हैं, पूरा एक टर्न कंप्लीट करती हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। आशुतोष एंड सहाना आर मेकिंग सर्कल्स, ईच हैविंग वन फुट फिक्स एंड रोटेटिंग एट वन स्पॉट ऑन द ग्राउंड। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना एक पैर तो इन्होंने जमा लिया अच्छे से, ठीक है, दूसरे पैर से क्या कर रहे हैं, गोल घूम के एक
सर्कल टाइप में बना रहे हैं, तो इसका इतना सर्कल बना और इसने पूरा एक सर्कल पूरा बना लिया है ना, घुमा के, ठीक है। आशुतोष मेड अ कंप्लीट सर्कल बाय मेकिंग अ फुल टर्न, सहाना इज मेकिंग अ हाफ मून शेप विथ अ हाफ टर्न, ठीक है। इसने हाफ टर्न लेके क्या बना दिया, हाफ मून का शेप बना दिया, एंड इसने एक पूरा फुल टर्न लिया है आशुतोष ने, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लॉक के बारे में भी बताया जाएगा। The minute hand makes a full turn when it comes back to the initial position, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कहाँ क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पॉइंट से, जिस जगह से आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने मूव किया, मैं गोल गोल घूम के आई, वहाँ गई, उधर वापस गई और वापस यहीं पे आके खड़ी हो गई, तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या होगा, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, यहीं से स्टार्ट किया, तब मैंने मूव किया इधर उधर, लेकिन स्टार्ट तो मैंने यहीं से किया है ना, तो ये जो पोजीशन होगा ये मेरा इनिशियल पोजीशन होगा, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसे ही क्लॉक में भी देखो, मिनट हैंड हो चाहे आवर हैंड हो, वो स्टार्ट 12 से होता है, तो 12 क्या होता है, उसका इनिशियल पोजीशन होता है, ठीक है। तो वही इसमें बात बोली है, द मिनट हैंड मेक्स अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जो मिनट हैंड होती है वो 12 से स्टार्ट होगी, जब घूम के पूरा यहाँ वापस 12 पे आती है, तो इसका मतलब वो एक फुल टर्न लेती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज, है ना। नेक्स्ट पेज में आपको क्या, व्हील के बारे में दिखाया हुआ है ना, आपको नेक्स्ट पेज में व्हील के बारे में दिखाया है, ठीक है। A giant wheel makes a full turn when it comes back to the starting position E, ठीक है। ये जो जाइंट व्हील है ना, बड़ा सा, इस पे झूलने में मज़ा भी बहुत आता है, बट मेरे को तो डर लगता है, मैं इस पे नहीं बैठती। मैं जब भी झूला झूलने जाती हूँ मैं इस पे नहीं बैठती, क्योंकि मुझे इस पे, ये बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा वाला है ना, ये बहुत ऊंचा होता है और इस पे मेरे को डर लगता है, तो मैं इस पे बैठती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, देखो यहाँ पे इस पोजीशन को इसने क्या मार्क किया है, पॉइंट ई मार्क किया है, ठीक है। इस पोजीशन को इसने पॉइंट ई मार्क किया है और क्या कहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और वापस यहीं पे आती है, तो ये एक फुल टर्न कंप्लीट करती है यहाँ पर, है ना, ये एक फुल टर्न यहाँ पर कंप्लीट करती है, ठीक है। फिर रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, इट इज लाइक अ फुल टर्न, है ना, क्या हो जाएगा, वो फुल टर्न की तरह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हाफ टर्न फिर से हाफ टर्न मिलाकर क्या हो जाएगा, वो पूरा फुल टर्न हो जाता है, ठीक है। हाफ प्लस हाफ आपको पता है क्या होता है, एक फुल टर्न होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है ना। What happens if she takes 2 quarter turns in the same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन का मतलब वो क्या होता है कि अगर उसने स्टार्ट इधर से करके इधर टर्न लिया है, तो वो उसका सेम डायरेक्शन होगा कि इसी डायरेक्शन में वो 2 क्वार्टर क्या कर रही है, 2 क्वार्टर टर्न ले रही है। तो क्वार्टर क्या होता है, 1/4 टर्न होता है, हाफ का भी हाफ होता है, तो 1/4 टर्न मिलकर क्या बनाते हैं, हाफ बनाते हैं, ठीक है। तो उसने 2 क्वार्टर टर्न लिए हैं, इसका मतलब उसने एक हाफ टर्न कंप्लीट किया है ना, उसने एक हाफ टर्न कंप्लीट किया है, ठीक है। What happens if she takes 4 quarter turn in the same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन से 4 क्वार्टर कंप्लीट करती है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 हाफ हो गया, फिर से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 फिर से हाफ हो गया, एंड हाफ प्लस हाफ क्या बन जाएगा, एक फुल टर्न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वो 4 टाइम्स हाफ क्वार्टर टर्न ले रही है, इसका मतलब उसने एक फुल टर्न कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट इन्वॉल्व टर्न्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, वॉच लिख सकते हैं,
ठीक है। आपको ऐसे मतलब जो भी टर्न्स कंप्लीट करते हैं, हाफ टर्न हो चाहे क्वार्टर टर्न हो, उन ऑब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है, ठीक है। वॉच हो गया, है ना, एंड वॉच नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे मिनट हैंड लिख देते हैं ऑफ अ वॉच, ठीक है। चलो वॉच ही ठीक है ना, मिनट हैंड लिख देती हूँ मैं, ठीक है। मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, आवर हैंड, हम तीनों यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर व्हील भी लिख देते हैं, है ना, व्हील भी लिख देते हैं, एंड और हम क्या लिख सकते हैं, जिसका टर्न कंप्लीट होता हो तो हम उसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सर्कल लिख सकते हैं, वो तो हम खुद ही बनाएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आसपास आपको चीजें देखनी है जिसका फुल टर्न कंप्लीट होता है ना। फैन हो गया, फैन, ठीक है, फैन ब्लेड, ठीक है। ऐसे आपको आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स को देखना है, एंड यहाँ पे आपको 2 नेम्स और लिखने हैं। आसपास क्या, बाहर जाके भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। What is the maximum possible turn in each of these cases? Check and tick, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है इसमें कि what is the maximum positional turn, है ना। हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें मैक्सिमम कितना टर्न बन सकता है ना, उसमें मैक्सिमम कितना टर्न बनेगा, ठीक है। वो हाफ टर्न ले सकता है या फुल टर्न ले सकता है। जैसे मैं हूँ तो मेरी मैक्सिमम क्या होगा कि मैं फुल टर्न पूरा ले सकती हूँ, मैं हाफ भी ले सकती हूँ, क्वार्टर भी ले सकती हूँ, फुल टर्न भी ले सकती हूँ। तो ऐसे आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स के देखने हैं कि कौन कितना टर्न ले सकता है। तो यहाँ पे है क्लॉथ्स क्लिप, तो वो ऐसे खुलती है, मतलब वो हाफ टर्न नहीं, 1/4 लेते हैं, है ना। तो लेस देन 1/4 या 1/4 टर्न, 1/4 टर्न हम यहाँ पर लगा देंगे, टिक। आप यहाँ पर क्लॉथ क्लिप भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप खोल के देखेंगे कि कितना उसमें ओपन हो रहा है, वो हाफ टर्न है या 1/4 है। हाफ टर्न तो नहीं होगा, 1/4 होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। डोर एंड हिंज, टंग्स एंड सीजर्स, फाइल कवर, इन सब का आपको खुद से प्रैक्टिकली करके और इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें लिखना भी कुछ नहीं है, सिर्फ टिक करना है कि 1/4 टर्न से भी हाफ हो, ठीक है, हाफ टर्न भी कम हो, फुल टर्न भी कम हो। तो आप यहाँ पर आपको ये खुद से करके और फिर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक अ हाफ टर्न, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हाफ टर्न ले सकता है, ऑब्वियसली ले सकता है। सीजर यहाँ पर पूरा हाफ टर्न ले सकता है, ठीक है। राइट देयर नेम्स बिलो, तो ये भी आपको खुद से करना है, एंड इनको जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ इनको आपको करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड जो बच्चा ग्रुप में ऐड है अच्छी बात है, जो ऐड नहीं है ग्रुप में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे जाकर ऐड हो सकते हैं। एंड जो भी मैं फिर होमवर्क आपको देती जाऊँ आपको वहीं पे सेंड करना है, ठीक है। डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स मेक अ फुल टर्न, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फुल टर्न ले सकता है, ठीक है। उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, एक थोड़ी सी एक्टिविटी है ना। प्रज्ञा joined a green and yellow straw with paper clip. She holds the green straw steady and turns the yellow straw around. वही सेम चीज जो आशुतोष और सहाना ने किया था, है ना। अपना पैर एक जगह करके दूसरे पैर से राउंड कर रहे थे, टर्न्स बना रहे थे, वैसा ही यहाँ पे इसने किया है। एक को फिक्स कर दिया, दूसरे से वो रोटेट करेगा, ठीक है। और ऑब्जर्व डिफरेंट टर्न्स ऑफ द फॉलोइंग येलो स्ट्रॉस, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा टर्न बनेगा, हाफ टर्न बन जाएगा, 1/4 टर्न बन जाएगा, या पूरा फुल टर्न भी बन सकता है, वो आपको करके बताना है। पेपर क्लिप तो सबके पास ही होगा, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे करके फिर बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज 34th पेज पे है। अच्छा वही है फिर, अब उसमें ये तो बात हो गई टर्न्स के बारे में, है ना। अब जब कुछ टर्न बन रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। एंगल क्या होता है, किसी भी हम
किसी भी दो लाइन कह सकते हैं, चलो लाइन ही बोल देते हैं, किसी भी दो लाइन या फिर स्ट्रॉस भी एक टाइप की लाइन ही है ना। हम किसी भी दो लाइन को एक पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, एक कॉर्नर पे ज्वाइन करते हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनता है। एंड उस कुछ ना कुछ एंगल को हम क्या कहते हैं, है ना, कितने एंगल को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, वो चीज अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई मेड अ क्वार्टर 1/4 ऑफ अ फुल टर्न, ठीक है, सो इट लुक्स लाइक अ राइट एंगल, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट का 1/4 बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1/4 टर्न ले लो, ठीक है। एक स्ट्रॉ ली, उसको पूरा घुमा के और उसका 1/4 टर्न करा दिया, है ना, यहाँ पे होता है ये 1/4 टर्न, ठीक है। इसका हमने 1/4 टर्न करा दिया तो वो क्या बनेगा बेटा, वो राइट एंगल बनेगा, ठीक है। एंड राइट एंगल में जो डिग्री होती है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे क्या अभी बता दिया मैंने तो, ओके। सो I made less than a quarter turn so it looks like an acute angle, ठीक है। तो फिर इसने क्या बोला, अब इसने एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ना। यहाँ पर उसने राइट एंगल से मतलब 1/4 टर्न से कम टर्न किया है ना, तो वो क्या बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल क्या हो गया, जिसमें 90 डिग्री से मतलब 1/4 टर्न से कम का एंगल आता है, ठीक है, कम टर्न हो रहा है तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा। सेम यहाँ पर है, नाउ आई मेड मोर देन अ क्वार्टर टर्न, उसने अब क्वार्टर टर्न से ज्यादा का एंगल टर्न बनाया है ना। यहाँ पे जो 1/4 टर्न होगा वो राइट एंगल बनेगा, है ना। 1/4 टर्न से ज्यादा उसने टर्न कर दिया तब वो क्या बन जाएगा, दैट लुक्स लाइक अ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री का एंगल। एंड 1/4 टर्न को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल, दैट इज राइट एंगल, ठीक है। आई मेड 2 क्वार्टर टर्न, अब 2 क्वार्टर टर्न बने मतलब राइट एंगल 2 बार बने, तो यहाँ पर वो क्या बनाएगा, पूरा हाफ टर्न बनाएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई वंडर दैट इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का एंगल जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो पता चलेगा। ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री से कम का है, इसको बना दिया 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो जो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाता है, हाफ टर्न सॉरी 1/4 टर्न मिलकर उसने क्या बनाया, हाफ टर्न बनाया है ना। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है इट इज स्ट्रेट एंगल, देखो है ना, आ गया ना, ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन जाएगा जो पूरा हाफ टर्न लेता है। एंड हाफ टर्न का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। एंगल्स अराइजेस इन सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व्स इन अ टर्न, ठीक है, टर्न हम करते हैं तब जाकर एंगल बनता है। चलो इसके बाद यहाँ पर आ गई है एक्सरसाइज, लेट अस डू। पहला क्वेश्चन क्या है, मेकिंग अ पेपर फैन, अच्छा एक पेपर फैन बनाना है। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर, फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। अब आपको 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। हर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपको पेपर को फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द पिक्चर। पेस्ट आइसक्रीम स्टिक्स एज शोन बिलो टू क्रिएट अ पेपर फैन, ठीक है। और इसमें हम एक आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं ताकि हम पेपर फैन बना सकें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसको देख देख कर आपको पेपर फैन बनाना है ना। इसके बाद है यूज योर पेपर फैन टू शो डिफरेंट एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये आपको जरूर करनी है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको मजा भी आएगा एंड आपको एंगल के बारे में और अच्छे से पता चलेगा,
ठीक है, ये देखो यहाँ पर जितना ये खुलेगा उतनी ही एंगल्स बनेंगे। ओके चलो, नाउ अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 35 पे, नेक्स्ट पेज पे। लेट अस लुक एट द टर्न मेड बाय द पेपर फैन कीपिंग वन साइड फिक्स। एक साइड को फिक्स करके यहाँ पे रोटेट करते गए, टर्न्स बनाते गए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे जब ये दोनों स्टिक को मिला दिया तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट होके आया और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मींस यहाँ पर ये क्या बन गया, एक फुल टर्न बन गया। ये यहाँ पे बन गया हाफ टर्न, मतलब स्ट्रेट एंगल बन गया। ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन राइट एंगल, और ये मोर देन राइट एंगल हो जाएगा जो कि क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ठीक है, आ गया यहाँ पे समझ में, है ना। राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है मेक an acute turns with the straws or fan, continue to make another acute turn, can the two acute turns together make another acute angle। देखो acute turn किसे बोलते हैं हम, जो 90 डिग्री से कम का होता है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, acute turn कर करके आपको तीन, देखो make an acute turn, आपको एक acute turn बनाना है द स्ट्रॉ और फैन का यूज करके। ठीक है, कंटिन्यू मेक द, अब ऐसे आप एक्यूट एंगल बनाते जाओगे, है ना। कैन द टू एक्यूट एंगल टुगेदर मेक अनदर एक्यूट एंगल, बताओ, दो एक्यूट एंगल मिलकर क्या एक और एक्यूट एंगल बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे एक आपने एक्यूट एंगल ले लिया, कितना, सपोज करो कि, चलो इसी में बता देती हूँ, एक एक्यूट एंगल आपने इतना ले लिया, ठीक है, दूसरा आपने एक्यूट एंगल इतना ले लिया, तो ये क्या बनेगा, दोनों मिलके भी क्या बना रहे हैं, ये एक्यूट एंगल ही बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली बन सकता है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि हम कितना बड़ा एक्यूट एंगल बना रहे हैं। दिस इज अ हाफ टर्न और अ राइट एंगल, ठीक है। दिस इज शो अ 1/2 टर्न मीन्स हाफ टर्न और अ स्ट्रेट एंगल, ये हमें शो कर रहा है। दिस इज शोज अ 3/4 टर्न विच इज मोर देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये मोर देन स्ट्रेट एंगल है, इस एंगल का नाम नहीं होता है। ओके चलो, अब इसी पे आ गया है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यू माइट हैव बिल्ड हाउसेज यूजिंग द हार्ड कवर्स ऑफ नोटबुक्स और कार्डबोर्ड पीसेस, ठीक है, इसने नोटबुक्स और कार्डबोर्ड पीसेस से मिलकर ये बनाया है। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये इसने बनाया है। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द हाउस, व्हाट एंगल आर यू एबल टू सी इन दिस हाउस, ठीक है, इस हाउस में यहाँ पर कुछ एंगल्स मार्क किए गए हैं। अब इस एंगल्स को आप देख के बताएंगे कि कौन सा एंगल है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है ये तो आपको नहीं बताना है, लेकिन कौन सा एंगल बनेगा वो जरूर आपको बताना है। तो राइट योर आंसर एज राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर है, देखो जो ए है ये क्या है, ये यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो मुझे राइट एंगल टाइप लग रहा है ना, ये राइट एंगल है, जो पूरा एल शेप बनाता है वो राइट एंगल होता है। तो ये एल शेप तो थोड़ा नहीं बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हमारा राइट एंगल है। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्यूट एंगल है ना, लेस देन राइट एंगल, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल। एंड डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी डी, ये भी हमारा यहाँ पर एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब ई यहाँ पर ये भी लेस देन है,
ठीक है। लेस देन राइट एंगल मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एंड बाकी यहाँ पे तीनों के आप यहाँ पे मुझे करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। एंड इससे पहले मैंने ऊपर भी होमवर्क दिया है, वो सब कुछ आपको करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है ताकि आपका होमवर्क मुझ तक आ सके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पेज नंबर 36 पे देखो, 36 पे हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे पहले हमारे पास अभी 3rd क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो 36 पेज नंबर से है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये 3rd है, मेक अ 5 साइडेड शेप विथ 2 राइट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल इन योर नोटबुक। ये तो भैया आपको ही करना पड़ेगा, है ना। आपको 5 साइडेड वाला शेप बनाना है, ठीक है, जिसमें 2 राइट एंगल्स हो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो एंड 1 एक्यूट एंगल हो। तो ये वाला भी आपको बनाना है, ये तो एक्टिविटी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पेज नंबर 35 तक का इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 35 तक। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप उसे जाकर टैप करेंगे, रिक्वेस्ट आएगी और फिर हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे, देन आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये वाला होमवर्क और जो भी मैं आगे आपको देती जाऊँ वो सारे होमवर्क्स आपको वहाँ पर सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद पेज नंबर 36 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।